आज की कहानी एक ऐसी शॉकिंग क्राइम पर बेस्ड है जो दुनिया के मोस्ट डिस्टर्बिंग केसेस में से एक माना जाता है। ये स्टोरी है ऑस्टिन की, जो देखने में काफ़ी नॉर्मल, हैप्पी और काफ़ी यंग बॉय था। लेकिन जो कुछ उसने किया, उसने सबको हिला कर रख दिया। ऑस्टिन का जन्म 21 दिसंबर 1996 को एक डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट के घर पे हुआ था। फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी के एक लग्जरियस एरिया में वो रहता था, जो सिर्फ फ्लोरिडा का ही नहीं बल्कि पूरे यूएसए के मोस्ट एलाइट और रिचेस्ट एरिया में से एक था। बाहर से देखने में वो एक परफेक्ट लाइफ लगती थी, है ना? 2010 में जब ऑस्टिन सिर्फ 13 साल का था, उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स होता है। उसके 1 साल बाद दोनों पेरेंट्स ने अपने नए पार्टनर के साथ अपनी लाइफ दोबारा से शुरू कर दी। पर ऑस्टिन और उसकी 1 साल छोटी बहन हेली के लिए वो एक इमोशनल शॉक से कम नहीं था। लेकिन उन्होंने काफ़ी जल्दी एडजस्ट कर लिया, क्योंकि उनका घर वहीं का वहीं रहा। हेनली और ऑस्टिन अपनी मॉम के साथ ही रहने लगे, वो भी सेम हाउस में। और उनके डैड ही पास वाले ही घर में शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से हेनली और ऑस्टिन को अपने माँ-बाप का साथ डाइवोर्स होने के बाद भी मिलता रहा। हाई स्कूल में ऑस्टिन की एंट्री एक ब्राइट स्टूडेंट के तौर पे होती है, क्योंकि वो स्टडी में काफ़ी अच्छा, एडवांस क्लासेस में वो टॉप करता था। और यहाँ तक कि वो सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं, वो एक टैलेंटेड एथलीट भी था। वो अपने स्कूल की फुटबॉल टीम का पार्ट रहा 1 साल। उसने वहाँ पे रेसलिंग भी की। हालाँकि उसकी हाइट 6 फीट और वज़न 90 किलो के आसपास था। लेकिन ऑस्टिन इसके बावजूद भी काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन था। काफ़ी तमीज़ से बात करता था। उसको लड़ाई-झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो लोगों को हेल्प करना चाहता था। वो काफ़ी हेल्पफुल नेचर का भी था। उसका फुटबॉल का कोच हमेशा कंप्लेन करता था कि वो अग्रेसिव नहीं है, क्योंकि वो उसकी अग्रेसिवनेस का इस्तेमाल गेम में करना चाहता था। लेकिन ऑस्टिन तो ऑस्टिन, वो एक हैप्पी बॉय की तरह रहता था, जिसकी वजह से उसका नाम ही हैप्पी बॉय रख दिया था उसके फादर ने। एक ऐसा इंसान जो सबकी हेल्प करना चाहता था, हैप्पी बॉय था, सब कुछ बेस्ट चल रहा था। 2015 में हाई स्कूल की ग्रेजुएशन से पहले ऑस्टिन का फ्लोरिडा के एक स्टेट यूनिवर्सिटी में प्री मेडिकल प्रोग्राम में एडमिशन भी होता है। मेडिसिन उसका पैशन भी बन गया था। यहाँ और ये हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को मेडिकल लाइन में ही देखा था, तो उसका वो अंदर इनबिल्ट हो गया था कि उसको मेडिकल लाइन में ही लोगों की मदद करनी है। और इसी तरीके से वो मैक्सिमम लोगों की हेल्प भी करना चाहता था। ग्रेजुएशन के बाद उसकी फैमिली और फ्रेंड्स एक साथ उसने एक खुशहाल समर स्पेंड किया। सबको लगता था कि ऑस्टिन एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर के लिए तैयार है। लेकिन कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है। ऑस्टिन के अंदर एक चेंज दिखने लगा। पहले साल के एंड तक ऑस्टिन के ग्रेड्स अच्छे थे, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और वो बॉडी बिल्डिंग का भी शौक डेवलप कर चुका था। सोशल मीडिया पर उसका काफ़ी नाम बन गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और लोनलीनेस फील कर रहा था। अपनी डायरी में उसने लिखा था कि उसके क्लासमेट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अगर वो शाय ना होता तो लोग उसको पसंद भी ना करें। इस दौरान ऑस्टिन ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। मारिजुआना, एलएसडी, मशरूम्स और कई सारे सब्सटेंस उसकी लाइफ का एक पार्ट बन गए। वो अपने थॉट्स और डिप्रेशन के बीच स्ट्रगल करने लगा। उसकी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री भी काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। उसकी इंटरनेट स्टडी में आप यकीन नहीं मानोगे, उसने ऐसी-ऐसी चीज़ें सर्च करी थी कि जो आम इंसान शायद ही करे। जैसे, मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ, और क्या मुझे सो जाना चाहिए या मुझे जगते रहना चाहिए? क्या सोने से मैं और पागल हो जाऊँगा या जगने से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा? ऐसी-ऐसी सर्च हिस्ट्री उसके गूगल पर थी। समर वेकेशन के लिए घर लौटने के बाद ऑस्टिन का बिहेवियर और ज़्यादा खराब हो गया। उसने अपना बेडरूम से गैरेज में शिफ्ट कर लिया, रात भर जागता रहा, ये कहकर कि घर में रात को मॉन्स्टर आते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स को बेडरूम डोर्स नॉक करके कहता कि वो उन्हें मॉन्स्टर्स से प्रोटेक्ट कर रहा है। उसकी फैमिली पहले तो कन्फ्यूज़ थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह शायद ड्रग्स का असर है। जब उन्होंने ऑस्टिन से डायरेक्टली पूछा, तो उसने कन्फेस किया कि वो ड्रग्स ले रहा है। फैमिली ने सोचा
कि रिहैब और टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑस्टिन का बिहेवियर कंटिन्यूअसली खराब होता रहा। 15 अगस्त 2016 का दिन एक नाइटमेयर बन गया है। सुबह ऑस्टिन अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के घर बिना इन्फॉर्म किए पहुंचता है और एक अजीब अजीब सवाल पूछता है कि मैं किस साल पैदा हुआ। फिर बिना कुछ कहे चला गया। दोस्त के साथ उसने बीच पर एक ट्रिप प्लान किया और इसी बीच ट्रिप के दौरान उसका बिहेवियर और ज़्यादा वियर्ड हो गया। उसने काफ़ी भारी भरकम कपड़े पहन रखे थे, सनग्लासेस पहने हुए थे और बोला, "अगर तुमने मुझे क्रेज़ी बोला तो मैं तुम्हें मार डालूँगा।" उसकी बहन हेली ने उसने कहा कि वो आधा घोड़ा और इम्मॉर्टल है, जो कि कभी मर नहीं सकता है। हेली ने उसे प्रोफ़ेशनल हेल्प लेने की सलाह दी जब हेली ने ये सब बातें सुनी। और लकीली ऑस्टिन ने एग्री भी किया कि उसको एक प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन उसके अंदर का जो ट्रॉमा था, वो बढ़ता ही चला गया। शाम को ऑस्टिन अपने पेरेंट्स के साथ एक रेस्टोरेंट गया, लेकिन वहाँ उसका बिहेवियर और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो बार-बार रेस्टोरेंट से बाहर जा रहा था और वापस आ रहा था। एक बार तो उसने अपने फादर से लड़ाई कर ली और वहाँ से चला गया। इसी टाइम ऑस्टिन लगभग 4 से 6 किलोमीटर दूर एक रेज़िडेंशियल एरिया में पहुँचता है। 53 साल की मिशेल और उनके हस्बैंड जॉन अपने गैरेज में रिलैक्स कर रहे थे। ऑस्टिन वहां पहुंचा और बिना किसी वजह से उन दोनों पर एक खतरनाक ब्रूटल अटैक कर दिया। नेबर जेफ ने जब ये सब देखा तो उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन ऑस्टिन ने उसे भी नाइफ से, चाकू से मारने की कोशिश करी। पुलिस के आने के बाद ऑस्टिन जॉन के फेस को चबा रहा था। पुलिस ने ये सब देखा तो ऑस्टिन को तुरंत अरेस्ट किया, लेकिन तब तक मिशेल और जॉन की डेथ हो चुकी थी। लकीली जेफ बच गया था क्योंकि उसने ऑस्टिन का पागलपन देख के अपने आप को दूर कर लिया। पुलिस को ऑस्टिन को कंट्रोल करने के लिए टीजर और कुत्तों का इस्तेमाल करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अटैक के टाइम ऑस्टिन सोबर था, यानी उस टाइम उसने कोई ड्रग्स नहीं ले रखे थे, वो अपने पूरे होश और हवास में था। उसने कहा कि उसने एक डार्क फिगर देखा था। सोचा था मिशेल एक चुड़ैल है, जिसको उसको मारना ही पड़ेगा ताकि वो दुनिया को बचा पाए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए। जिससे पता चलता है बाद में कि ऑस्टिन एक रियल मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, जिसको साइंटिफिकली, क्लिनिकली लाइसेंथ्रोफी कहते हैं, जिसमें इंसान अपने आप को एक जानवर समझता है। ऑस्टिन ने अपने एक्शन के लिए, जो उसने हरकत की थी, उसके लिए माफ़ी मांगी, लेकिन जो विक्टिम की फैमिली थी, उसे माफ़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ऑस्टिन फुली रिकवर करे ताकि उसे अपनी पनिशमेंट का पूरा एहसास हो। वो ये नहीं चाहते थे कि वो पागलपन में अपनी पनिशमेंट को गुज़ारे या किसी ड्रग्स के नशे में। तो ऑस्टिन के केस ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिला दिया। एक प्रॉमिसिंग यंग लड़का इतना वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है? उसके स्कूल के फ्रेंड्स और टीचर शॉक थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसको एक ब्राइट और पोलाइट स्टूडेंट के रूप में देखा था और ऑस्टिन के दिमाग का ही वहम था कि लोग उसको पसंद नहीं करते। लेकिन ऑस्टिन की डायरी एंट्रीज और ड्रग अब्यूज़ के रिकॉर्ड ने दिखाया कि वह कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसका ट्रायल काफ़ी ड्रामेटिक रहा। वकील ने कहा कि ऑस्टिन ने जानबूझकर मर्डर किया है, लेकिन डिफेंस के वकील ने आर्गुमेंट किया कि वो अपनी मेंटल इलनेस के कारण कंट्रोल लूज़ कर चुका था। इसी केस के दौरान ऑस्टिन ने अपने किए पर अफ़सोस जताया, लेकिन विक्टिम विक्टिम की फैमिली के लिए वो काफ़ी नहीं था और उनको माफ़ करना शायद मुश्किल भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली के 2 एक इम्पोर्टेंट मेंबर को खोया था। उन्होंने डिमांड की कि ऑस्टिन को मैक्सिमम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ऑस्टिन का केस एक वार्निंग है कि मेंटल हेल्थ और ड्रग अब्यूज़ का को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। उसका डाउनफॉल एक स्लो प्रोसेस था, जो जिसके सिग्नल्स को लोगों ने इग्नोर किया और यहाँ तक कि ऑस्टिन ने भी खुद इग्नोर किया। इसी इग्नोरेंस के कारण वो उसकी कंडीशन और वर्स होती गई। लेकिन एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या ऑस्टिन का वायलेंट एक्ट उसकी मेंटल इलनेस का रिजल्ट था या वो एक कोल्ड ब्लडेड किलर था? ये कहानी सिर्फ एक शॉकिंग क्राइम की ही नहीं, बल्कि एक डिस्टर्ब्ड माइंड की भी है,
जो सोसाइटी और अपने लव्ड वंस के सिग्नल मिक्स करते गए और उसको एक मेंटल इलनेस की तरफ धकेल दे गया। लेकिन ये सवाल ये है कि क्या ऐसे केस में जस्टिस पॉसिबल है? क्या विक्टिम की फैमिली को कभी पीस मिल पाएगा, या ऑस्टिन का केस उनके लिए हमेशा एक पेनफुल रिमाइंडर रहेगा जिसमें ऑस्टिन को कभी सजा नहीं होगी क्योंकि वो एक मेंटली इल था, या ऑस्टिन के परिवार वालों को एक मेंटली इल होने के बावजूद भी अपने बेटे को खोना पड़ेगा ट्रायल में? तो इसका पता तो कोर्ट ट्रायल के बाद ही चल पाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस इन फ्यूचर भी देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।